अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। खबरों में बात करेंगे बड़े फैसले के लिए बड़ी बैठक, मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज हाजिर हों, खिताब या इमरान नामा, सब्सिडी को तबाही कहने वालों की नई सब्सिडी, शौकत तरीन ने आईना दिखा दिया, और महंगाई का तूफान अवाम हलकान। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत क्या फैसले कर रही है। तहरीक इंसाफ अपने ऐलान पर अमल कैसे करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। हुकूमती फैसले ज़ेर गौर आएंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी और चेयरमैन पीटीआई को आज रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि इजलास में अगले मार्च से मुताल्लिक लाहे अमल पर बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से रियासती मशीनरी के इस्तेमाल पर क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, सब मामला ज़ेर गौर आएंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने के बाद हुकूमत को इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है और अगर 6 दिन में हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया जाता तो इमरान खान की जानिब से अगले मार्च के हवाले से मुताल्लिक लाहे अमल पर आज बातचीत होगी और इस सिलसिले में एक अहम इजलास तलब किया गया है। इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख के लिए 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था और आपको ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और हुकूमती फैसलों पर गौर किया जाएगा। जबकि अब अगर अगली बार लॉन्ग मार्च करना पड़ा तो उसके लिए मुशावरत की जाएगी कि किस तरह से उसको प्लान किया जाए। और जो गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में, जो कि 2 रोज़ कबल हमने देखा कि रुकावटें खड़ी की गई और कारकुनान को आगे आने से रोकने के लिए शेलिंग की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, तो अब ये तमाम मामलात पर मुशावरत की जाएगी कि अगर फिर से लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो उसका लाही अमल क्या होगा। कराची से अहम खबर दें आपको। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। 8 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल की मदद से आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। करीबी वाटर हाइड्रेंट से वाटर बाउजर की मदद से फायर टेंडर को पानी फराहम किया जा रहा है। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम बताइएगा। जी हाँ, ये साइड एरिया के इलाके में हबीब बैंक चौरंगी के नजदीक और वली का गोदाम के दरमियान वाक़े एक पाक अरब गारमेंट फैक्ट्री है, जिसके बालाई मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल के ऊपर आग लगी है, जो कि देखते ही देखते खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 9 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल की मदद से ताहाल कोशिश जारी है, जबकि वाटर बाउजर्स की मदद से पानी की फराहमी का अमल भी मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर जारी रखा गया है। साथ ही साथ मैं वादा करता चलूँ कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है, क्योंकि बर वक्त तौर पर जो फैक्ट्री काम थे उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया था। अलबत्ता इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने का वाकया शॉर्ट सर्किट का नतीजा बताया जा रहा है। चूंकि तंग और दुश्वार गुजार रास्ते हैं, फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इसी वजह से बिल्डिंग की दूसरी यानी 2nd और 3rd फ्लोर के ऊपर लगी आग के ऊपर काबू पाने में ताहाल दुश्वारियों का सामना है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड हुकाम का ये भी कहना है कि आग जो है वो कपड़ों की गांठों यानी कि तैयार शुदा जो गारमेंट थे उनके स्टॉक्स के अंदर है। इसी वजह से आग के ऊपर काबू पाने में ताहाल खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, दुश्वारी का सामना है, ताहम आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और इस वक्त 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे ना। शुक्रिया। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे की समाअत आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर की स्पेशल कोर्ट में पेश होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सुबह 9 बजे कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से अबूरी जमानत ले रखी है।
आपको आगाह कर रहे हैं शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की स्पेशल कोर्ट में पेश होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सुबह 9 बजे कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से उबूरी जमानत ले रखी है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, शहबाज शरीफ आज पेश होंगे। तजर्बाकार वज़ीर आज़म ने तमाम नाकामियों का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कौम से खिताब में अवाम के लिए पैकेज का ऐलान करने आए, लेकिन इमरान नामा सुनाते रहे। कहा महंगाई, मौशी बदहाली, बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। सख्त शराइत के तहत IMF से मुआहदा करने वाले इमरान खान से जोड़ते रहे। कहा हमने नहीं, गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया कर्ज मुल्क के मजमूई कर्ज का 80% है। अवाम ने मुतालबा किया नाअहल करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। पहली मरतबा दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। ये अवाम की फतह है। मुल्क की तरक्की के लिए हर मुश्किल फैसले करने को तैयार है। कोई ये समझता है इसकी जिद और घमंड आईनी इदारों से बड़ा है, ये इसकी भूल है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार नहीं 2 मरतबा कहा कोई साजिश नहीं हुई। एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। IMF से मुआहदा आपने किया, हमने नहीं। उनकी सख्त शराइत आपने मानी। आवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। मुल्क को इस माशी दलदल में आपने धसाया, हमने नहीं। मुल्क को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया। आलमी इदारों ने गवाही दी कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन आपके दौर में हुई। मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे आप वापस लाए और आज मईशत की सांस बंद हुई है, तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। पाकिस्तान के अवाम ने मुतालबा किया कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से उनकी फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए। पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। ये अवाम, पार्लियामेंट और आइन की फतेह है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घुमंड और जिद दस्तूर पाकिस्तान और आईनी इदारों की मुतफक्का राय से ज्यादा मुकद्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। इसके बावजूद एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि ये शख्स अपने मनफी सियासी एजेंडे की खातिर कौमी मफादात और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान खान की सब्सिडी गलत, मेरी ठीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निराली मंतक ले आए। इमरान खान की सब्सिडी को सियासी मफाद करार दे दिया। कौम से खिताब में पहले इमरान खान की जानिब से आवाम को रिलीफ दिए जाने पर तनकीद की, फिर 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपए का मिलेगा। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में आवाम को फरोख्त किया जाए। गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान भर में और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 2 वजीर खजाना रखने वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर ये लोग रह गए तो महंगाई का तूफान आएगा। हमने सब्सिडी फंड करके दी थी, इसलिए अलग से रकम मुख्तस की। जितना ये लोग बता रहे हैं उन्हें गलत एदाद शुमार दिए जा रहे हैं। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम बोले शहबाज शरीफ अपनी नाअहली का मलबा अवाम पर डाल रहे हैं। उन्होंने अवाम के असल मसले महंगाई पर बात ही नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को 2-2 हज़ार रुपए देने से महंगाई के मसाइल खत्म हो जाएंगे। जो डेट जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है।
इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मीशत है वो भी तकरीबन 72% बढ़ गई है। तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए हैं 2 GDP, वो 64% है और इनका भी 64% ही था। और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। आज का जो इनका खिताब था वो निहायत ही जिसे कहते हैं कि मायूस कुन था। महंगाई पे तो कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उस महंगाई का तोड़ है कि हम 2000 पे 1,40,00,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को देंगे। और इन्होंने जो है कोई बात नहीं बोली कि जी आगे ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई के लिए काबू करने के लिए क्या चीजें करेंगे। बस यही बोला कि जी शबाना रोज मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इत्तेहादियों से के साथ ताउन करेंगे, इत्तेहादियों के ताउन से आगे। ये किसी तजुर्बेकार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने की कोशिश करने वाले शख्स की तकरीर थी। रहनुमा PTI फ़र्रुख हबीब ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले इन्हें बताया चाहिए था कि इनके कपड़े कितने पैसों में बिके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद को कहा था कि ख़त में धमकी दी गई, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। ये क्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड की तकरीर थी जो कि अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है, जो कि 16 अरब रुपए के जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है उससे बचना चाहता है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज शहबाज शरीफ को ये बताना चाहिए था कि जो कपड़े उन्होंने अपने बेचने थे वो कपड़े कितने में बिके हैं और आटा कितना सस्ता हुआ है। उन्होंने तो खुद असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि उस खत में धमकी मौजूद थी और लिखी हुई प्रॉम्प्टर पर भी तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं पढ़ी जा रही। ये हमारे तो 3 साल थे, इस मुल्क को 30 साल जो मुल्क आगे बढ़ रहा था, जिस मुल्क को इकॉनमी के हवाले से एशियन टाइगर कहा जाता था, उस मुल्क को लूटा गया बेदर्दी के साथ। तमाम इदारे खसारे में चले गए। शरीफ खानदान के असासे गवाल मंडी से जो शुरू होने वाले थे वो असासे मिलें भी लग गई, फैक्ट्रियां भी बन गई, लंदन में महालात भी बन गए, बच्चे अरबों खरबों डॉलर के जो है वो कारोबार भी वहाँ पे बाहर करने लग गए। इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। आज ये पूरा माफिया जो है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बंदर बांट कर रखी थी इक़्तिदार के हवाले से, लूट मार के हवाले से, आज इमरान खान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा। ये बैरूनी गुलामी को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं और जिस किस्म का ये नैब में तरमीमी बिल लेकर आए हैं कि जिसके अंदर अगर इनकी किसी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर असासे होंगे बेनामी, ये तो रखते अपने नाम पे नहीं है, बच्चों के नाम पे रखते हैं, बीवियों के नाम पे रखते हैं, मुलाजमीन के नाम पे रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये एक हारे हुए शख्स की जो है वो तकरीर थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा देने के हवाले से आवाम को बेवकूफ बनाया गया। इमरान खान जो आटे की कीमत छोड़कर गया, आप कम से कम इतनी ही कर दें। असद उमर का वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। बोले हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही, ये मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। हुकूमत ना फैसले कर सकती है, ना जिम्मेदारियां पूरी करने की सकत रखती है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्क में खौफनाक मुआशी हालात देखने को मिले। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोलियम कीमत 30 रुपए बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुक रुक कर तकरीर पढ़ने की वीडियो वायरल क्या हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्विटर और फेसबुक पर महाज संभाल लिया। धड़ाधड़ मीम्स बनना शुरू हो गए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। यहाँ पर रुक जाए। घबराहट या बौखलाहट, कई बार रुके, कई बार रीटेक किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पहली बार कौम से खिताब, रुक रुक कर तकरीर प्रॉम्प्टर से पढ़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। यहाँ पर रुक जाए। वजीर आजम की तकरीर पर सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया। सार्फिन ने तकरीर को स्क्रिप्टेड करार दिया। ट्विटर और फेसबुक पर वजीर आजम से मुतालिक मीम्स भी बनने लगी। सार्फिन ने लिखा, वजीर आजम साहब तकरीर याद कर लेते, प्रॉम्प्टर में देख देख कर खिताब करने की क्या जरूरत थी। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाएं? इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएं। इंपोर्टेड हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहा भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हम भी तेल और दीगर अहम मुआहदे करने गए थे। कौम को पता चल जाना चाहिए हक पर कौन है और जुल्म कौन कर रहा है। बोले पेट्रोल डीजल महंगा करने से हर चीज़ महंगी होती है।
IMF के प्रेशर में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने की। हमने टैक्स कलेक्शन जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, हमने उसको सब्सिडाइज किया। रूस उस वक्त 30% और अभी भी अगर ये चाहें हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पे खरीदा है तेल, हम भी वही डील कर रहे थे। हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौन अदा कर रही है, ये है गुलामी की कीमत। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ता है। इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया? चेयरमैन PTI इमरान खान ने वजह बता दी। कहते हैं शहर इक़्तिदार में बैठ जाता तो खून खराबा हो जाता। हमारे लोग भी गुस्से में थे, सब लड़ने को तैयार थे। चीफ जस्टिस को खत लिखा, पोजीशन वाज़ेह करें, पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। हुकूमत और इदारों के पास 6 रोज़ का वक्त है अफवाहें भी मुस्तरद करनी। कहा किसी से कोई डील नहीं हुई, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। अगर ये जून में इंतखाबात के ऐलान के लिए हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बोले कोई गलत फहमी में ना रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं दी गई। जो इस कौम को गुस्सा है, मैं इसको जिहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। एक बैरूनी मुल्क की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, सारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन लोग, माफिया, जिनको इस मुल्क के ऊपर बैठाया गया। फिर भड़कियां वही बातें। मरियम औरंगजेब कहती हैं आप नाकाम हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते हैं, पोजीशन वाज़ेह करें। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन वाज़ेह हो गई थी, आइन के साथ हैं। उस रात सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स किया था। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, 6 सदी तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते, गोली खाएं और सुकून की नींद सो जाएं। इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होंगे। और आप खुद नाकाम हो गए तो अदालत को धमकी देते हैं कि अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल की रात को अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी, जब उन्होंने नेशनल असेंबली को बहाल किया था, जब उन्होंने गैर आइनी डिप्टी स्पीकर की रेजोल्यूशन को रिवर्स किया था, जब आपने उनको धमकी और गाली दी थी, जिसकी सियासत भी दफन हो चुकी है कल के बाद। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। तो ऐसी हालत में प्रेस के सामने नहीं आते, ऐसी हालत में अवाम के सामने नहीं आते इमरान खान साहब, ऐसी हालत में गोली खाकर घर सो जाते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का एटम बम ऐसा गिराया कि आवाम को दिन में तारे नजर आ गए। आवाम हुकूमत के फैसले से सख्त नाला दिखाई दिए। होशुबा इजाफे का जिम्मेदार शहबाज हुकूमत को करार दे दिया। तनख्वाहें जूं की तूं, लेकिन महंगाई आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर 30 रुपए बढ़ाकर आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। आवाम को हुकूमत का फैसला पसंद न आया, शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। जो 600-700 रुपए लेता है दिन का, वो क्या करेगा? बच्चों को लिए पहले करेगा, मकान का किराया देगा। मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये तो ज़रूरत की चीज़ है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए हमारे लिए कुछ बेचरी का काम कर सके। कुछ ने तो साबका हुकूमत का मवाजना हालिया हुकूमत से किया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने खुद पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालवा डाल दी थी सारा। इतनी महंगाई पहले थी, सवाल ही पैदा नहीं था। एक पेट्रोल के 30 रुपए नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। महंगाई के मारे अवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।